说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长之光。एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हैन, इक्यू, मैन ये तीनों पेड़ पर बैठकर इंटरनल पावर जनरेट कर रहे होते हैं। तभी जाइंट स्नेक नीचे से गुजरता है। इक्यू आवाज़ सुन लेती है। वे कहती है शायद पानी के अंदर कुछ है। हैन और मैन पानी में देखने लगते हैं। तभी स्नेक पानी से निकलता है। मैन कहता है चलो यहाँ से। फिर तीनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। मैन रुक कर स्नेक पर वार करने लगता है। स्नेक लगभग मैन को खाने ही वाला होता है। मैन बच जाता है और ये तीनों फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल इन दोनों को लगभग खाने ही वाला होता है। तभी क्रोकोडाइल एकदम से फ्रीज हो जाता है। क्रोकोडाइल एक बर्फ में तब्दील हो जाता है। श्याओ सर उठाकर देखती है और कहती है बंदर देखो, ये खुखार जम गया। सिक्यू भी देखकर हैरान हो जाता है। श्याओ पत्थरों को हटाकर निकलने का रास्ता ओपन करती है। फिर कहती है ऐसे खड़े मत रहो, चलो भी, घोष मास्टर अभी भी ऊपर हैं। फिर श्याओ चल जाती हैं। सिक्यू अपना तलवार निकालने लगता है बट तलवार भी जम जाता है। फिर सिक्यू अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार निकालने की कोशिश करता है। तलवार निकलते ही क्रोकोडाइल का ग्रीन ब्लड सिक्यू के मुंह में गिर जाता है। सिक्यू मुंह साफ करके फिर चले आता है। फिर ऊपर से केकी और फूचेंग अपने सैनिकों के साथ उतरते हैं। फूचेंग उस फ्रीज वाले क्रोकोडाइल को देखता है। फिर वे सभी क्रोकोडाइल के पास जाते हैं। फूचेंग अपनी तलवार से क्रोकोडाइल का आंख निकालता है जो चमक रहा होता है। केकी कहता है क्या ये क्रोकोडाइल की आंख है? फूचेंग यस बोलता है। फिर कहता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है, अगर इसे किसी ने छू लिया तो वो सर से पैर तक जम जाएगा। शायद क्रोकोडाइल की आंख फूट गई होगी इसलिए वे खुद बन गया। मैं ये बात घोष मास्टर को खुद बताऊंगा। अगर कोई भी इस बात को फैलाएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। सभी सैनिक झुककर यस बोलते हैं। तभी एक सैनिक आकर रिपोर्ट देता है कि सिक्यू ने निकलने वाले रास्ते को पत्थर से बंद कर दिया है, हम वहाँ से नहीं निकल सकते मास्टर। फुचिंग कहता है जहाँ से हम घुसे हैं हम वहीं से निकलेंगे और हमारे सैनिकों को इकट्ठा करो, मैं उस सिक्यू के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर सभी जाने लगते हैं। इधर हमारे तीनों जाबाज फटाफट चट्टान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। स्नेक भी पीछा करता है। मैन चट्टान में पहुंचने से पहले स्नेक को पावरफुल पंच मारता है जिससे स्नेक बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। हैन कहती है चलो इस चट्टान में चढ़ते हैं, उन गार्ड्स को पकड़ेंगे और मार देंगे जिससे हम तुम्हारी माँ को बचा पाएंगे। मैन ओके बोलता है। फिर चट्टान में देखने लगता है। मैन कहता है घोस्ट ग्रुप के लोग इंग्लैंड की दुनिया को 1000 साल पहले ही छोड़ के भाग गए थे। वे लोग इस चट्टान का यूज़ लोगों को कैद करने के लिए क्या करते थे, अब वो फिर से आ गए। यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है, ये तो जाहिर सी बात है, एकदम प्रिपेयर्ड रहना। हैन कहती है ये तो अच्छा है कि ये माउंटेन कुलून की तरह इतना ऊंचा तो नहीं है। इक्यू कहती है मैन भाई, हैन आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। मैन कहता है हमें यहाँ माँ को रेस्क्यू करना है, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर बिना शोर किए चढ़ना होगा। फिर मैन अपना वेपन रेडी करता है और कहता है मैं जाकर पहले रास्ता बनाता हूँ, बस मुझे तुम लोग फॉलो करना। बहन एकदम ध्यान से सुनना। इक्यू कहती है चिंता मत कीजिए, मैं साउंड को फॉलो करूँगी। मैन आगे बढ़कर खंजर से पकड़ने की जगह बना देता है। हैन और इक्यू फॉलो करते हुए चट्टान में चढ़ने लगते हैं। चट्टान के ऊपर घोस्ट सैनिकों का पहरा होता है। तभी हैन सैनिकों को अपनी नील से मार देती है और एक सैनिक को स्टॉप कर देती है। फिर मैन और इक्यू भी आते हैं। हैन कहती है मिस्टर जिंगफैंग ने कहा था सीनियर नन इन्हीं किन्हीं गोल पत्थर के अंदर हैं, अगर हम एक एक करके ढूंढेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा। तभी मैन स्टॉप सैनिक से कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें पता है सीनियर जिंगी को किस घोस्ट ब्रिक के अंदर कैद किया गया है? अगर पता है तो आंखें झपकाओ। सैनिक आंखें झपकाता है। हैन सैनिक से वेपन लेकर उसे ठीक करती है। मैन कहता है हमने तुम्हारी आवाज़ बंद कर दी है, तुम सिर्फ चल पाओगे, बोल नहीं पाओगे, चलो मुझे रास्ता बताओ। सैनिक ओके बोलकर एक घोस्ट ब्रिक के पास ले जाता है। मैन कहता है चलो इसे खोलो। सैनिक घोस्ट ब्रिक को खोलने लगता है जिससे गेट खुल जाता है। मैन अंदर आवाज़ लगाने लगता है माँ मैं मैन फेंगलू हूँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? बट कोई रिप्लाई नहीं आता। इक्यू कहती है मुझे नीचे से कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैंने उस सैनिक से कहता है मेरे साथ नीचे चलो, अगर मेरी माँ अंदर नहीं होगी तो तेरी खैर नहीं। सैनिक ओके बोलता है। हैन कहती है मैन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैन कहता है मुझे मेरी माँ की चिंता हो रही है, मुझे ये करना होगा, तुम यहाँ मेरी बहन के साथ रुको, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। फिर मैन और सैनिक एक साथ अंदर कूद जाते हैं। कूदते ही गेट बंद हो जाता है। हैन और इक्यू परेशान हो जाते हैं। हैन कहती है इक्यू क्या तुमने नोटिस किया था कि ये गेट कैसे खुलता है? हैन देखती है कि इक्यू गायब है।
जिंगिंग और ये मुरोंग दोनों इक्यू के साथ लड़ते हैं। फिर ये मुरोंग कहता है मिस इक्यू तुम्हारी तलवार और तलवारबाजी बहुत अच्छी है। इक्यू कहती है तुम कौन हो जिसने पीछे से वार किया। जिंगिंग कहता है यंग मास्टर और मैं सिर्फ चट्टान में आए हैं, बट तुमने हम पर हमला किया, हमने नहीं। मुझे लगता है तुमने हमें पहचानने में मिस्टेक कर दी। तभी हैन आती है और कहती है यंग मास्टर ये तुम्हारा प्लान था। नीचे मैन और सैनिक पहुंचते हैं, गेट बंद हो जाता है। मैन समझ जाता है, वे सैनिक को दीवार से पटक देता है और कहता है लग ही रहा था तुम हमें धोखा दे रहे हो। सैनिक के मुंह से खून निकलता है और वे मर जाता है। मैन उसकी सांसें चेक करता है और कहता है अपनी जवान काट कर सुसाइड कर लिया। मुझे लगा ये घोस्ट ग्रुप का साधारण सैनिक है, बट ये अपने किंग के प्रति ईमानदार है। फिर मैन आंख जलाकर दीवारों को देखने लगता है। दीवार में कुछ लिखा होता है। दीवार में जो कैद थे उनने जानबूझ के लिखे होते हैं ताकि कोई भी हीरो आकर इस चीज़ को पढ़े। मैन पढ़ता है जिसमें तलवारबाजी के पावरफुल स्किल्स लिखे होते हैं। मैन देखता है कि ये तलवारबाजी के स्किल गोस्ट हैंड स्लाइडर के हैं, जैसे कि मैन के पास है। मैन फिर उस स्किल को पढ़कर अपने वेपन के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। ऊपर ये मुरोंग कह रहा होता है ये इंग यांग चट्टान घोस्ट ग्रुप की जगह में पड़ता है। तुम्हें लगता है हम यहाँ पर अपनी चाल बिछा सकते हैं? अगर हम तुम्हें बताए भी कि हम यहाँ किस लिए आए हैं तो तुम हम पर विश्वास नहीं करोगी। हम भी यहाँ सीनियर नन जिंगी को बचाने आए हैं। हैन कहती है हमारे टूम रेडर्स की रिस्पेक्टेड एल्डर हैं सीनियर नन, तो जाहिर सी बात है हम टूम रेडर्स उन्हें बचाने आएंगे, बट तुम तो टूम गार्डियन हो, तुम क्यों इस चीज़ में पड़ोगे? तभी जिंगिंग कहता है कज़न यंग मास्टर सच कह रहे हैं, वो सीनियर नन जिंगी को बचाना चाहते हैं। तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए, उल्टा तुम उन पर भड़ा कर रही हो। हैन कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हारा थैंक्स करूँ तुम्हारी दयालुता दिखाने के लिए? जिंगिंग भड़कने लगता है। यह मुरोंग से रोक लेता है। हैन कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग सिर्फ यहाँ पर घोस्ट ड्रैगन मैप के लिए आए हो? यह मुरोंग कहता है बात तो तुम्हारी सही है, हम आए तो यहाँ पर मैप के लिए ही। अगर तुम लोग नहीं चाहते मैं उन्हें रेस्क्यू करूँ तो फिर मैं घोस्ट ग्रुप के लोगों की तरफ से तुमसे लड़ूंगा। इक्यू फाइट के लिए आगे बढ़ती है और कहती है 3 बार लेफ्ट और 1 बार राइट घुमाने से गेट खुलेगा, पहले भाई को बचाओ। फिर इक्यू ये मुरोंग से फाइट करने लगती हैं। हैन घोस्ट ग्रुप को खोलने लगती है, तभी जिंगिंग वार करता है। हैन जिंगिंग से लड़ने लगती है। नीचे मैन प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी गेट खुलने लगता है और आवाज़ आती है मैन जल्दी से बाहर आओ। मैन अपने वेपन से दीवार पर चढ़कर बाहर आ जाता है। देखता है कि हैन इक्यू फाइट कर रहे होते हैं। मैन इक्यू को रोकता है और कहता है मैं इस ये मुरोंग से लड़ूंगा। फिर मैन ये मुरोंग पर वार करता है, फिर दोनों लड़ने लगते हैं। मैन अपने जस्ट सीखे हुए स्किल का यूज़ करके फाइट करता है। मैन ये मुरोंग पर भारी पड़ रहा होता है। एक सैनिक एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है। नीचे जिंगी सुन लेती है, वे आवाज़ लगाने लगती हैं मैन क्या ये तुम हो? माँ ठीक है लड़ो मत ऊपर। एक आवाज़ सुन लेती है, वे आवाज़ को फॉलो कर उस जगह पहुंच जाती है और गेट खोलने लगती है। फूचेंग की चट्टान से आई आवाज़ सुन लेते हैं। केकी कहता है मैं सैनिकों के साथ इंग यांग चट्टान में जा रहा हूँ। फूचेंग मना कर देता है और कहता है सैनिकों को लेकर पीच ब्लॉसम गार्डन में जाओ। सैनिक से कहना कि वो 36 फ्लावर ग्रेवयार्ड पर नज़र गड़ाए रखे। ग्रेवयार्ड में घुसने का रास्ता कॉम्प्लिकेट है, हमें पता लगाना है कि ग्रेवयार्ड में घुसना कैसे है। हमें हर कीमत में ड्रैगन मैप चाहिए। केकी कहता है मास्टर आप बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। फिर केकी सैनिकों को लेकर चला जाता है। उधर चट्टान में वुके आता है। मैन भी अपना वेपन रेडी कर लेता है और हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ फिर से एक नई जंग छिड़ेगी। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।仿佛听见你的誓言，沧海化桑田，我们永不变。一缕青丝换光阴，偏偏回忆浮眼前，那些时光流转在我身边。